अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है। यदि आप इस टैक्स के पैसे को लुटाओगे तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उस पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। और बराबर हमने भी अनेकों बार यह मुद्दा विधानसभा के अंदर और मीडिया के सामने उठाया है। मैं मीडिया के साथियों को जानकारी देना चाहता हूं कि छात्राओं के लिए कि वो कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार कर सके, सरकार ने कहा कि हम उनको हर साल हजारों छात्रों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। केवल 2 छात्रों को आर्थिक सहायता दी गई 10-10 लाख रुपए की, केवल 20 लाख रुपया। और मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 19 करोड़ रुपया आपने विज्ञापन के ऊपर खर्चा कर दिया। क्या ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है क्या? हम उनको पूछना चाहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है और उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस के अंदर एश्योर किया कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और वह योजना लागू नहीं की जा रही है, यदि योजना लागू हो जाए तो दिल्ली का कोई व्यक्ति यदि बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा सकता है। आखिर दिल्ली के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? यदि यह पूछा जाए दिल्ली की सरकार से कि 6,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए जब श्री नितिन गडकरी जी जल मंत्री थे तब उनके द्वारा दिया गया और उसके बाद शेखावत जी मंत्री बने तो 2,500 करोड़ रुपया उनकी ओर से दिया गया। यदि 8,500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया और आप बता नहीं पा रहे हैं कि वो धनराशि कहां खर्च की, यदि उस पर सरकार कोई जानकारी मांग रही है तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि वह जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जा रही है। पूरे देश भर के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में उन किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उनको लागू नहीं होने दिया है। तो केंद्र सरकार को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरा अधिकार है ये पूछने का कि आखिर किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं वह दिल्ली में लागू क्यों नहीं की जा रही है। तो मैं अंत में, क्योंकि दिल्ली के वित्त मंत्री ने जो गोपनीयता की शपथ ली उसको तोड़ा है और दिल्ली के वित्त मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और साथ के साथ अरविंद केजरीवाल जब असेंबली का सेशन चल रहा हो, असेंबली के सेशन के बाहर आप कुछ घोषणा कर रहे हैं, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसी को सवाल? बोलिए। सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा गया कि जो फाइल आई थी 17 तारीख को वो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को ना भेज के चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई और चीफ सेक्रेटरी ने वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी और 3 दिन तक फाइल दबाए रखा। देखिए, जो वो कह रहे हैं आपको अगर वो सच लग रहा है तो फिर दिल्ली के प्रशासनिक जो भी सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी फाइल केंद्र सरकार से या कहीं से आएगी वो वाया चीफ सेक्रेटरी मंत्री को जाती है। ये सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल फाइल दबा के बैठे रहे। और दूसरा ये बताइए, जब मालूम था कि 17 तारीख को आ गया, ये मान रहे हैं ना, तो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हाउस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन करी कि अभी तक फाइल क्लियर नहीं हुई? क्यों नहीं सार्वजनिक करा बात को? कल रात को 9:35 पर आप फाइल भेजते हो और 10:10 पे फाइल क्लियर होकर आ जाती है एलजी साहब से। जब क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर का जब क्लैरिफिकेशन आ गया, होम मिनिस्टर ने आपका झूठ पकड़ा दिया कि आपका झूठ ये है, आप फटाफट फाइल भेजते हो, तब तो चीफ सेक्रेटरी कहीं नहीं आते। सवाल ये है कि अगर 17 तारीख को आ गई है तो अब 3 दिन से चुप क्यों थे? बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे।